चलिए देखें यहाँ पे, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन एंड क्या हेलो एरीन। इसके पहले क्लास में लोग बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है, यानी कि कल देखे थे एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होता है, हेलोजन क्या कौन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप भी देखे थे कि पहचान पाए कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड क्या हेलो एरीन। अभी हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन। जरा वर्ड को ब्रेक डाउन अगर करोगे तो एक यहाँ पे वर्ड है हेलो और एक वर्ड क्या हमारे पास एल्केन दिख रहा है ना। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पहला पार्ट क्या हमारे पास, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में पहला वर्ड क्या हमारे पास हेलो और सेकंड वर्ड क्या हमारे पास एल्केन। ये हेलो का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन आएगा हेलोजन में हमारे पास, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या आयोडीन। क्लियर यहां तक। इसके बगल में तुम्हारा क्या था, एल्केन। एल्केन का याद आ रहा होगा जनरल फॉर्मूला क्या था, पहचान क्या था एल्केन का, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब देखो ध्यान से यहाँ पे वही यहाँ बनाया गया है, एल्केन है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में। अब आगे देखना, अब यहाँ पे आ गया हेलोजन और ये आ गया तुम्हारा एल्केन। तो क्या ये दो वर्ड क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। नाम जो था हेलो एल्केन है ना, हेलो मतलब हेलोजन दिख रहा होगा कौन कौन आएगा हेलोजन में, और एल्केन का मतलब क्या होता है देख ही रहो, कल भी तुम देखे थे यहाँ पे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया गया सबको दिख रहा होगा, नाम भी लिखा गया, क्या है, मीथेन दिख रहा होगा सबको। ये किसका है, इथेन का दिख रहा है, मीथेन और क्या इथेन। अब जरा देखोगे ध्यान से अगर नेक्स्ट में, तो मीथेन में कितना हाइड्रोजन था, 4 दिख रहा है ना। मीथेन में कितना था, 4। 4 में से एक हाइड्रोजन को हम हटाए, दिख रहा होगा 4 में से अभी फिलहाल कितना दिख रहा है, 3। और 4 में से एक हाइड्रोजन को हटा के वहां हम क्या जोड़े, हेलोजन। क्या जोड़े, हेलोजन। और हेलोजन में भी कौन सा जोड़े, फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो। और इसका नाम पहले क्या था, मीथेन, फ्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। क्या यही सेम काम अगले वाले में भी हुआ है। पहले हमारे पास क्या था, इथेन था, देखो इथेन था, यहाँ पे दिख रहा होगा। एक हाइड्रोजन यहां से भी हटाए हैं और एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या जोड़े, फ्लोरो, फ्लोरीन मतलब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो। और पहले इस कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड का नाम क्या था, इथेन। 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेन। एक हेलोजन आ गया तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो इथेन। क्या यहां तक को डाउट किसी को, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे सब लोग, ये नोट कर लिए क्या, ठीक है, नोट करें इसको जल्दी, हो गया तक। इसके नीचे लिखना, हेडिंग डालो अल्काइल, ALKYL, हेडिंग डालो अल्काइल। क्लियर है, ये क्या है, हेडिंग डालो अल्काइल, ALKYL, अल्काइल। चलिए, कितने लोग बता सकते हैं कि अल्काइल क्या होता है, क्या, is there anyone who is going to tell me what is alkyl? सही बोली हो, अपनी जगह एकदम सही हो। उसको हिंदी में अगर बताना हो, अगले को एक्सप्लेन करना, तो क्या बोलोगी, कैसे पहचानोगी अल्काइल है वो। नहीं, ध्यान से सुनना। क्या एल्केन का फॉर्मूला सबको पता है, इसमें ध्यान से देखना। एल्केन का फॉर्मूला पहले बोलो, एल्केन से याद रखना, एल्केन से ही क्या बनता है हमारा, अल्काइल, ठीक है। एल्केन से क्या बनता है, अल्काइल। कैसे बनता है एल्केन से अल्काइल, ध्यान देना। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, याद आ रहा होगा सबको। अगर एक हाइड्रोजन हटा दे रहे हो, समझ में आ रहा है, -1 हाइड्रोजन यहां लिख रहे हैं। अगर एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा वो, अल्काइल। क्या बनेगा, अल्काइल। क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और क्या +1। ये 2 था, यहां पे क्या हो जाएगा, +1। क्लियर है, ये सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। ये वर्ड पे जाओ, अल्काइल वर्ड कब लगाओगे, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल। अभी जिससे पूछेंगे वही रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे ध्यान देना तुम तिवारी। पहले इसका नाम बोलो, क्या है, मीथेन। मीथेन है, ठीक है। अभी हम इसके जस्ट बगल में कितना हाइड्रोजन है, 4। याद आ रहा होगा सबको, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, ठीक है। अभी हम यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, अल्काइल बनाने जा रहे हैं, तो हम यहां पे कितना लिखेंगे, 3। लेकिन हम यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ देंगे। ये एक बॉन्ड क्या इंडिकेट करेगा कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड अभी इसका खाली है यहाँ पे। लेकिन इसका नाम क्या बोलोगे, ये मीथेन है, ये मीथेन है। और ये एल्केन से जब अल्काइल बन रहा है हमारे पास, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो इसका नाम लिख देंगे मिथाइल। क्या सबको समझ में आ रहा है अल्काइल क्या होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा, अल्काइल। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा, मिथाइल। ऐसे इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम इथेन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, S6 दिख रहा है सबको, इथेन का फॉर्मूला है। याद कर लो कल वाली क्लास, इसीलिए बोले थे अच्छे से
कल वाला क्लियर होना चाहिए था। ये किसका फॉर्मूला? इथेन का। अगर हमको इथेन से अगर इथाइल बनाएंगे तो बोलना क्या लिखेंगे? इथाइल क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक हाइड्रोजन घटा दो, वहां से क्या लिखोगे बोलो? H5। एक हाइड्रोजन अगर हटाए हो तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ ना, तो यहाँ पे आगे डैश करके इंडिकेट कर दूंगा, वहां पे है ना। ये इंडिकेशन तुमको हमेशा बताता रहेगा कि कार्बन का जो है कितना बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड खाली है। और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। क्लियर यहां तक? इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। चले, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या अल्काइल क्या होता है ये भी सबको क्लियर होगा? ठीक है, नोट करेंगे इसको, लिखेंगे सब लोग, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनना था? अभी अल्काइल। क्या बनना था? अल्काइल। ठीक है, इसके आगे नोट करना आप। नोट करेंगे। देखिए, आप एक बार समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। देखो, अभी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा रहे तो क्या बनना? अल्काइल। यहां देखो, पहले नोट करने से पहले, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे क्या बनेगा? अल्काइल। उसी अल्काइल में जो बचा हमारे पास अल्काइल, अगर वहां हेलोजन जोड़ दे, एक्स का मतलब पहले बता रखे भाई, बार बार नहीं बोलेंगे। एक्स का मतलब क्या जोड़े? हेलोजन। अगर हेलोजन जोड़ देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड तक तो अल्काइल बन चुका है, अब हेलोजन जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा? अल्काइल हेलाइड, या फिर क्या बोलोगे? हेलो एल्केन, जो स्टार्टिंग में तुम देखे थे। अभी एक चीज रिलेट करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे पहले बनाते हैं मीथेन। बन गया मीथेन हमारे पास। मीथेन मतलब समझ में आ रहा होगा, एल्केन के नीचे है तो मीथेन हमारे पास, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे, एक हाइड्रोजन अगर यहां से हटाएंगे तो क्या बनेगा? अल्काइल। अल्काइल का मतलब मीथेन से क्या बनेगा? मिथाइल। तो हम यहां पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली छोड़ के बैठे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। अब यहां पे क्या जोड़ने का बात हुआ है? हेलोजन। क्या जोड़ने का बात हुआ? हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आ सकता है बताओगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। अब हम यहाँ पे हेलोजन जो अपने हिसाब से कुछ भी रख लेते हैं, अभी क्लोरीन रख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन रखेंगे, देख के बताना, 3 हाइड्रोजन तो था पहले से, एक हाइड्रोजन हटाया तो अल्काइल बना है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ोगे तो इसका नाम क्या होगा? अल्काइल हेलाइड। अच्छा, इसका नाम अगर पढ़ोगे तो उसको क्या पढ़ोगे? इसके हिसाब से नाम पढ़ो पहले। अल्काइल हेलाइड है हमारे पास, तो अभी इसका नाम क्या है? मिथाइल। और ये Cl से क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन से क्या बनेगा? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका 2 नाम लिख रहे हैं, एक बार देख लेना। पहला लिख रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा नाम इसके हिसाब से बताओ, हेलो एल्केन लिखा है, मतलब हेलोजन पहले और एल्केन बाद में, तो इसका नाम क्या लिख दोगे? क्लोरो क्या? मीथेन। क्या दोनों नाम क्लियर है कि नहीं? बस हमको ये बताओ, क्या सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया यहां तक? ठीक है, नोट करेंगे इसको जल्दी। हेलो एरीन, चैप्टर का नाम पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो चैप्टर में। पहला था हमारा हेलो एल्केन, क्लियर अभी हम किया हेलो एल्केन का मतलब यहाँ पे क्या है, और दूसरा नाम क्या था हमारे पास? हेलो एल्केन एंड क्या? हेलो एरीन। तो अगला हेडिंग डालना 3rd नंबर पे हेलो एरीन लिखेंगे। सबको याद आ ही रहा होगा, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? 6 कार्बन और कितना हाइड्रोजन होता है? 6 कार्बन और कितना होगा? 6 हाइड्रोजन होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे क्या है। तो जब भी हेलो एरीन वर्ड बोलेंगे ना, तो हमेशा क्या सोचोगे? बेंजीन के बारे में। क्या सोचोगे? बेंजीन। अब बेंजीन में तुमको दिख रहा होगा 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा रहे हैं, उसकी जगह कोई भी यहाँ पे ग्रुप लगाएंगे। अब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कोई तो ग्रुप जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग। अब वहां नॉर्मल अभी हम जी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लिख लो, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लिखिए इसको पहले। अगर बेंजीन में से 6 हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप जोड़ोगे उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हो गया तक? ठीक है, इसके आगे वापस बनाना एक बेंजीन।
नाम लिख दिए होंगे सब लोग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम लिख दिए होंगे सेकंड वाले के लिए। थर्ड लिखना, वापस एक बार भाई बहुत बेस से उठा रहे हैं यार, इसके अलावा इतना डीप डाउन जाके भाई हम इससे अधिक जा ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। बहुत नॉर्मल से उठा रहे हैं हम इस चैप्टर को, नाम से उठा रहे हैं, समझ रहे हो। हेलोएल्केन हेलोरीन का मतलब क्या पहले वही तुम समझ रहे हो। अब एक चीज देख लो यहाँ पे, ये क्या था, बेंजीन है हमारे पास, क्या हमारे पास बेंजीन। जब भी यहाँ पे एरीन वर्ड आएगा, एरीन वर्ड का मतलब याद रखना है, अगर एरीन वर्ड आया कंफर्म है कि बेंजीन आने वाला वहां पे, है ना। चलो ठीक है, हेलो वर्ड का मतलब शायद क्लियर होना चाहिए। हेलो वर्ड का मतलब क्या होता है यार, हेलो वर्ड का मतलब क्या होता है, हेलोजन। क्या होता है हेलोजन, किससे रिप्रेजेंट करते थे यार, एक्स से, और एक्स की जगह क्या क्या आ सकता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। अब ध्यान से सुनना, एरीन वर्ड का मतलब क्या है, बेंजीन, बेंजीन है। फॉर्मूला क्या होगा, 6 कार्बन और क्या 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पे कोई ग्रुप आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या बेंजीन कह लो उसको वहां पे। अब जैसे उस ग्रुप को हटाओगे तो ग्रुप तो कुछ लगाएंगे हम लोग, तो ग्रुप यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हेलोजन। क्या लगा रहे हैं, हेलोजन। दिख रहा है यहाँ पे, अगर हेलोजन लगेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हेलो। हेलो वर्ड आ गया ना, क्यों आ रहा है यहाँ पे हेलो वर्ड, क्योंकि क्या है, हेलोजन। और एरीन वर्ड किसके लिए, बेंजीन के लिए है। तो हेलो एरीन का दूसरा नाम क्या होता है, एराइल हैलाइड। क्या नाम होता है, एराइल हैलाइड। क्लियर यहां तक। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लो हम फ्लोरीन रखते हैं, क्या रखते हैं, फ्लोरीन। नाम तुम लोग को बताना है, लास्ट वाला बना लिए होंगे सभी लोग। अगर मान लो हम बेंजीन यहाँ पे बना रहे हैं, फिलहाल के लिए ऐसे ही बना रहे हैं हर जगह। अगर मान लो फ्लोरीन है हमारे पास, इसका नाम क्या लिखते हैं, फ्लोरो क्या, एरीन, ये लिखते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, अगर क्लोरीन होता तो क्या लिखते, क्लोरो एरीन। लिख पाएंगे सब लोग, चलो ठीक है, ये बना लिया है। हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, एक तरफ 2 कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो स्ट्रक्चर और एक तरफ लिखना वहां पे नेम। एक तरफ लिखो स्ट्रक्चर और एक तरफ लिखना नेम। एक मिनट रुको, सब लोग यहाँ देखो, इसको पहले देखो, उसके बाद हम बात करेंगे ऊपर वाले का। ऐसे ही बनाना वैसे तुम लोग को, या कोशिश ये करना कि पहले यही दोनों लिख लेना, उसके बाद लिखना। एल्केन था, एल्केन में से अगर हाइड्रोजन को हटाओगे क्या बनेगा, अल्काइल। क्या बनेगा, अल्काइल। वहां हेलोजन जोड़ोगे तो क्या बनता था, हेलो एल्केन। क्या बनता था, हेलो एल्केन। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एल्केन है, हाइड्रोजन हटा रहे और क्या जोड़ रहे हैं, हेलोजन जोड़ रहे हैं, तो हेलो एल्केन तो बन रहा है, हेलो एल्केन तो बन रहा है, लेकिन इसके आगे नाम क्या लिखा गया, मोनो। मोनो का मतलब कितना होता है, 1। कितना होता है, 1, मतलब एक ही कार्बन होगा जनरली वहां पे, ये कह सकते हो। यहां ध्यान देना, ये बेंजीन हमारे पास, अगर बेंजीन है तो एरीन वर्ड याद आ रहा होगा। हम बोले एरीन वर्ड अगर आएगा तो उसका मतलब क्या कि बेंजीन तो आना ही आना है। बेंजीन को ऐसे ही बनाना है तुम लोग को आगे चल के, है ना। ये सब नहीं करोगे हमेशा, बार बार ये काम नहीं करोगे, ये वाला छोड़ देना। समझ में आ रहा है, 11 में से बताया गया होगा तुम लोग को अगर पढ़े होगे तो, कि बेंजीन हम लोग ऐसी जनरली बनाते हैं ना। तो बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाओगे, अब याद आ रहा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम समझाए हैं। बेंजीन में से अगर 6 हाइड्रोजन होता है हमारे पास, वो बार बार नहीं दिखाओगे हर जगह हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन होता है, इतना ध्यान रखना। अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक खाली होगा वहां पे हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली होगा, तो उसकी जगह हम लोग क्या जोड़ेंगे, हेलोजन। क्या जोड़ेंगे, हेलोजन। जब हेलोजन जोड़े तो उसका नाम क्या था, हेलोरीन। क्या नाम था, हेलोरीन। तो यहाँ पे एक ही हेलोजन जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, मोनो। और हेलोरीन तो तुमको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये हेलो एल्केन और हेलोरीन। अभी जस्ट समझो कि क्या था हमारे पास। आगे मोनो वर्ड का मतलब क्या हो गया, एक एक एग्जाम्पल देखो। बेंजीन है, बेंजीन है, कितना ब्रोमीन जोड़े यहाँ पे, एक, तो इसका नाम क्या बोलोगे, ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलोगे, चलो इसका नाम बोलो, नॉर्मल है ये, इसका नाम बोलो, क्या लिखोगे, चलो CH4 रहता तो उसका नाम क्या बोलते, मीथेन। एक हाइड्रोजन हटा होगा, है ना, तो इसका नाम क्या बोलोगे, ब्रोमो और क्या, मीथेन। और दूसरा नाम इसका क्या बोल सकते थे वैसे, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोल सकते थे, नोट करेंगे इसको सब लोग, पहले नोट करें।
नंबर सेकंड में स्ट्रक्चर है, बेंजीन है। अभी एक था हमारे पास, एक हेलोजन था, तो वर्ड क्या लगाए थे? मोनो, है ना। अगर दो होगा तो क्या लगाओगे? डाई। क्या लगाओगे? डाई। तीन होगा तो क्या लगाओगे? ट्राई। अब समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये नॉर्मल था, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये दिख रहा है ना कि एल्केन में से, अगर एल्केन में से हाइड्रोजन हटाओगे, एल्काइल जोड़ोगे, तो उसका नाम क्या होगा? हेलो एल्केन। क्या होगा? हेलो एल्केन। मोनो वर्ड कब लग रहा है तुम्हारा? जब वहां पे हेलोजन कितना है? एक। यहाँ पे आ रहे हो बेंजीन यानी कि एरीन है हमारे पास, हाइड्रोजन हटाएंगे, हेलोजन जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। मोनो वर्ड कब लगेगा? जब तुम वहां पे कितना हेलोजन जोड़ोगे? एक। बस वही था यहाँ पे। अब यहाँ पे दो हमारे पास है, कितना है? दो। तो पहला बना ली बेंजीन, इसका नाम क्या लिखोगे? बोलेगा कोई? डाइब्रोमोबेंजीन। नाम में लिखे डाइब्रोमोबेंजीन। हो गया। सेकंड बनाना, उसके नीचे मतलब एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता था यार? 4। लिख लेना इसको, डाइब्रोमो मीथेन। स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके नाम में लिखेंगे इसका, डाइब्रोमो मीथेन। हो गया? हो गया तक? चलिए, कोई डाउट नहीं आते किसी को? थर्ड पे आते हैं, वापस बनाना बेंजीन। चलो इसका नाम बोलो जल्दी से। ट्राइब्रोमो क्या? ठीक है, लिख लेंगे ट्राइब्रोमो बेंजीन, और इसका नाम लिखेंगे ट्राई ब्रोमोमीथेन। ट्राइब्रोमो मीथेन।